हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पारिजात के पास कलौंग आती है और उसका हालचाल पूछती है। तो पारिजात कहती है कि मैं ठीक हूँ, और वो कलौंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया करवाया। और उसे कहती है कि मेरा नाम कलौंग है और मैं डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो कलौंग उसे कहती है कि क्या तुम चौंक गई। और वो उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। बस मेरी ईयर 20 ईयर्स ओल्ड होने का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर आंट ओंग आती है और उससे कहती है कलौंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो कलौंग से पूछती है कि कहीं कोई बीमार तो नहीं, कहीं तुम तो बीमार नहीं, तुम डॉक्टर को दिखाने आई हो क्या। तो परिचात कहती है कि नहीं, वो ये कह रही थी कि वो डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर आंट ओंग चौंक जाती है और कहती है कि क्या, कब से। तो कलौंग मुस्कुराने लगती है ज़बरदस्ती, क्योंकि उसका तो झूठ पकड़ा गया होता है। तो आंट ओंग उसका कान पकड़कर उसे अंदर ले जाती है किचन रूम में और उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रही थी, ऐसी नॉनसेंस बातें। अगली बार से अगर तुमने ऐसी बातें की तो तुम यहाँ पर मैं तुम्हें आने नहीं दूँगी। और तुम कब से डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड बन गई हैं। तो और उसे डांटने लगती है। तो कलौंग रोती है और वो कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, और रोते हुए वहाँ से चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर समा वो बंदूक छुपाने के लिए उनके सीक्रेट रूम में जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात के फ़ोन का चार्जर ब्रोकन हुआ होता, मतलब टूट गया हुआ होता है। तो वो चार्जर मांगने के लिए आंट ओंग को पुकारने लगते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होने की वजह से वो इधर इधर घूमकर देखने लगती है और वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने लगती है। वो समा के रूम के बाहर आती है तो डॉक्टर समा को लगता है कि आंट ओंग है, तो वो उन्हें कहता है कि आप ऊपर आ जाइए। तो पारिजात को लगता है कि उसने उसे कहा, तो वो उस ऊपर के कमरे में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि वो सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर जाने लगती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो सब तरफ देखने लगती है तो उसे वहाँ पर एक चेयर दिखती है और एक चेन दिखती है जो कुर्सी से बंधी हुई होती है। और वो ये सब देखकर चौंक जाती है और वह अंदर और देखने जाती है तो उसे वहाँ पर खून के निशान दिखते हैं और एक गैलरी दिखती है। तभी वो आगे कुछ और देखने ही जाते हैं कि डॉक्टर समा आ जाते हैं और उसे खींच लेते हैं और उसे गुस्से से खींचते हुए रूम के अंदर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो पारिजात कहती है मैं तो सिर्फ चार्जर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं तो मैं यहाँ ऊपर आ गई। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मिल नहीं रहा था, तुम्हें यहाँ भी कोई नहीं दिखा, तो तुम्हें नीचे चले जाना चाहिए था, तो यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए था। तो पारिजात कहती है मुझे पता है कि ये बैड मैनर्स है, लेकिन मैं सिर्फ चार्जर ही देखने के लिए आई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती तुम। और उसे चिल्लाने लगता है और उसे आंट ओंग के पास ढकेल देता है। और पारिजात बहुत डर जाती है डॉक्टर समा का ऐसा बिहेवियर देख के, और वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई भी चीज़ डैमेज नहीं की। तो आंट ओंग उसे वहाँ से लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं फिरना होगा, अब से तुम इसी रूम में रहोगी। तो वो उसे कहती है कि मेरा पेट ठीक हो गया है, मैं अब ठीक हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कल स्कूल ओपन होगा। तो आंट ओंग कहती है कि हाँ, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम जा सकती हो यहाँ से तुम्हारे स्कूल के लिए। तो पारिजात कहती है कि मैं डॉक्टर समा को भी बताना चाहती हूँ। तो आंट ओंग कहती है कि मैं उन्हें बता दूंगी और उसे गुड बाय करती है। पारिजात डॉक्टर समा के उस बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि वो इतना सीरियस क्यों था और वो इतना गुस्सा क्यों था। हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर समा कुछ सोच रहे होते हैं। वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, जब वो टाइगर बने हुए थे और जब वो इंसान बन रहे थे, तब कोई लड़की उन्हें देख लेती है। वो कानिंग होती है, डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड होती है, और वो कानिंग डॉक्टर समा को टाइगर से इंसान में बनते हुए देखती है और वो डर जाती है और उन्हें कहती है कि आप डॉक्टर, तुम एक टाइगर हो, तुम एक राक्षस हो। और उससे डर लगने लगता है डॉक्टर समा से। तो डॉक्टर समा उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो कुछ समझती नहीं और पीछे की तरफ जाने लगती है टेरेस पे। डॉक्टर समा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। और वो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो टेरेस से नीचे गिर जाती है, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर समा ये देख कर रोने लगते हैं। वो उससे बहुत प्यार करते थे। ये सब बातें सोचकर डॉक्टर समा रोने लगते हैं। तभी
और वो अपने पास्ट को याद करके काफ़ी दुखी होते हैं। तभी वहाँ आंट आंग आती है और उन्हें कहती है कि ये सब बीत चुका है, तुम्हें इसके बारे में अब सोचना नहीं चाहिए, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन डॉक्टर समा कहते हैं कि कानिंग मेरी वजह से ही मरी है। तो आंट आंग कहती है कि इंसान से टाइगर और टाइगर से इंसान बनते हुए किसी को देखेगा तो कोई भी उसकी जगह होता तो कोई भी डर जाएगा। तो डॉक्टर समा कहते हैं हाँ, क्योंकि वो एक अगली, डरावना और खूंखार होता है, इसीलिए। तो आंटाओं कहती है इसीलिए मैं कह रही हूँ पारिजात को तुम अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, तुम्हारे सिक्योरिटी और उसके सिक्योरिटी के लिए भी। तो और उसे कहती है कि क्या तुम समझ गए? तो डॉक्टर समा कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया और मेरी वजह से अब कोई किसी की भी मौत नहीं होगी, ये वो कहता है और सैड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स साक्षित और उसकी टीम बैठे हुए होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि तो चींट चिराई ऑफिसर साकिब से कहते हैं कि क्या आप सॉन्ग या यानी चीफ की बातों पर यकीन करते हैं कि टाइगर किंग इंसानों को मारता है? तो ऑफिसर साकिब कहते हैं कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। टाइगर अपने उदर निर्वाह के लिए ही शिकार करते हैं, वो अपने पेट भरने के लिए किसी जानवर को मारते हैं। तो वो नानिया से पूछते हैं कि क्या तुम इन सब बातों को पर यकीन करते हो? तो नानिया कहता है आप यहाँ पर रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग की याद की बेटी आती है और वो उनके लिए अच्छा सा खाना लेकर आती है और उन्हें कहती है कि घास फूस खाने से अच्छा है कि तुम ये सारा खाना खाओ। और उन्हें कहती है कि आपका और मेरे पापा का गोल एक जैसा है, वो भी जानवरों को और फॉरेस्ट को लाइक करते हैं और उन्हें सेव करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है कि यहाँ के लोग वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं और वो टाइगर किंग को सेक्रीफाइस करते हैं उसे खुश करने के लिए यहाँ के स्कूल एरिया के पास। तो साकिब ये सब बातों को सोचने लगता है, वो उसे भड़काने लगती है गाँव वालों के खिलाफ। हम यहाँ देखते हैं कि पारिजात अपना बैग भरकर जाने लगते हैं और उन आंटाओं से पूछते हैं कि डॉक्टर समा कहाँ है, वो क्या अभी भी गुस्सा है? तो आंटाओं कहती है कि डॉक्टर समा सुबह ही चले गए, उन्हें कुछ काम था। तो उन्हें कहती है कि उनसे कहिए गुड बाय और उन्हें थैंक यू कहिएगा मेरी तरफ से। और वो उनसे मेडिकल फ़ी के बारे में पूछने लगती है। तो आंटाओं कहती है कि यहाँ के विलेज के लिए भी मेडिकल फ़ी होती है तो इसलिए तुम्हारे लिए भी ये फ्री में है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद कमाती हूँ तो मैं आपको पे करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि ये सब हम बाद में देखेंगे। तो आंटा उससे पूछती है कि तुम किस से जाओगे? तो वो कहती है कि मैं बस या टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तो आंटा उससे कहती है कि तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाना, मैं ड्राइवर को बुला दूंगी। तो वो उन्हें थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि साकिब स्कूल एरिया की तरफ आया हुआ होता है सर्च करने के लिए कि यहाँ पर किसी वाइल्ड एनिमल को छुपा कर तो नहीं रखा। तो नॉन्था गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास वारंट है या नहीं। तो नौनिया कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें कॉर्पोरेट कीजिए, हम सिर्फ यहाँ सर्च करना चाहते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं। तो साकिब नौनता कहता है कि तुम ज़रूर चीफ सौंकियात से मिले हुए होंगे और वो उसे कहता है कि तुम उसका मतलब होता है कि सौंकियात जैसे एनिमल्स को मारता है तो उसके साथ ये मिला हुआ है, ये रिश्वतखोर है, ऐसा उसे लग रहा होता है। तो ऑफिसर साकिब को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो मॉम कहते हैं कि उन्हें उनकी ड्यूटी करने दो, हम उन्हें चेक करने देंगे आप, और उनसे कहते हैं कि आप फ्री हो, आप चेक कर सकते हो। तो वो टीचर कहती है कि हमने कुछ छुपाया नहीं है तो हम क्यों डरे, सर्च करने दो उन्हें। तो नोनता सोचने लगता है कि उन्होंने उस जानवर को वहाँ पर छुपाया हुआ होता है जो ज़ख्मी हुआ होता है। तो हम एक टीचर उनको वो सब एरिया दिखाती है लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो नोनता उन्हें कहता है कि देख लिया ना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो कहते हैं साकिब से जाके कहते हैं, साकिब यहाँ मॉन्ग से बात कर रहे होते हैं कि आप तो हमारी ड्यूटी को समझ सकते हैं ना कि हमें वाइल्ड एनिमल्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो कहते हैं कि हाँ। साकेत वहाँ पर एक वेयर हाउस देखता है और पूछता है कि वो क्या है। तो वो कहते हैं कि उसमें हम पुराने डेस्क और चेयर्स रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। तो साकेत कहता है कि मुझे उसमें भी चेक करना है। तो नोनता मना करने लगता है।
तो लेकिन वो ज़बरदस्ती वहाँ पर चला जाता है चेक करने के लिए। तो नोनथा डर जाता है क्योंकि उन्होंने उस जानवर को वहीं पर रखा हुआ होता और वो उसके सामने आकर उन्हें कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर हमें चेक करने दो। और अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है तो वो चेक करने के लिए अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर समा अपनी बाइक लेकर उसे ठीक कर रहे होते हैं। ली और सा भी उसके साथ होते हैं। वो सब नाटक कर रहे होते हैं कि जैसे कि वो बाइक को रिपेयर कर रहे हो। तो साकित उसे कहता है कि यहाँ पर मोटर बाइक क्यों? तो वो कहता है कि डॉक्टर समा कि मैं कभी कभी माउंटेन्स पर जाने के लिए इसे यूज़ करता हूँ, रेनी सीज़न में या फिर किसी टाइम में। और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि आप तो यहाँ आमतौर पर दिखते नहीं, तो आप यहाँ कैसे आ गए? तो नोनता उन्हें कहता है कि जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब वो नहीं आते, लेकिन अब वो आए हैं। उन्हें लग रहा है कि टाइगर किंग ने इंसानों को हर्ट किया है। तो और वो अपनी जो लोग स्टोरी बनाते हैं उन पर यकीन कर लेते हैं और वो स्टूपिड होते हैं। वो सब ऑफिसर साकेत को ताना मार रहे होते हैं और ऑफिसर साकेत वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो नोनता उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए डॉक्टर समा से? तो डॉक्टर समा कहते हैं कि ली और सा ने मुझे बता दिया था, जिसकी वजह से टाइम रहते हमने ये सब नाटक किया। मॉन्ग वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि वो वहाँ से चले गए। फिर वो चारों मिलकर उस जानवर को देखने जाते हैं। वो सब कहते हैं कि ये ठीक होने के बाद खूंखार बन जाएगा। हम अगर ये उठ गया और इसने किसी स्टूडेंट्स या टीचर को हर्ट कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, हमें इसे आज़ाद कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोलोंग एक गाड़ी लेकर आंट ऑंग के पास आती है। तो आंट ऑंग उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है कि इस टाइम में कोई भी टैक्सी या बस नहीं मिलती, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ पारिजात को पिकअप करने के लिए। और वो पारिजात को कहती है चलो। पारिजात आंट ऑंग को गुड बाय कर वहाँ से कोलोंग के साथ चली जाती है। कोलोंग स्पीड से गाड़ी चलाती है और एक जगह पर रुकवा देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे बातों का जवाब देना है, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। और उसे कहती है कि मैं अभी डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही बन जाऊँगी, कभी न कभी बन ही जाऊँगी। और उसे कहती है कि तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। पारिजात कोलोंग की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। कोलोंग कहती है कि जब से उनकी गर्लफ्रेंड कानिंग मरी है तब से उन्होंने किसी लड़की की तरफ देखा नहीं, लेकिन एक न एक दिन वो ज़रूर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानेगी। तो पारिजात कहती है क्या? डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड का नाम कानिंग था और वो मर चुकी है? तो कानोंग कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ जवाब देने के लिए कहा है, सवाल पूछने के लिए नहीं। और वो उसे कहती है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी और तुम्हें डॉक्टर को भी ये इस बारे में नहीं बताना है कि मैंने तुम्हें कानिंग के बारे में बताया है। और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो पारिजात कहती है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग पूजा कर रहे होते हैं उस माउंटेन गोट को, यानी उस जानवर को छोड़ने के लिए। और वो उसे आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं कि लाऊ कि पर्वत तुम्हारी फॉरेस्ट तुम्हारा रक्षा करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोलोंग और पारिजात स्कूल में आ जाते हैं और वो स्कूल के सारे टीचर्स उसका स्वागत करते हैं। पारिजात अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। सारे टीचर्स उससे पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि हमें नोनता ने बताया था कि तुम बीमार थी इसीलिए तुम नहीं आ पाई। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसे कहते हैं कि कल स्कूल ओपन होगा और वो सब लोग स्कूल ओपन करने की तैयारी करने लग जाते हैं। नोनता पारिजात को देख कर खुश होने लगता है। सब लोग मिलकर साफ सफाई और सारे काम करते हैं। नोनता और पारिजात भी मिलकर काम करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि नोनता मुस्कुराते हुए बड़ी खुशी से जा रहा होता है। तभी उसके सामने कोलोंग आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें टीचर पारिजात कैसी लगी? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो अच्छी है, वो अच्छी इंसान है। तो कोलोंग कहती है कि फिर क्या वो मैंने जो कहा वो डॉक्टर समा को नहीं बताएगी? तो नोनता उसे पूछता है कि तुमने उसे क्या बताया? तो कोलोंग उसे कहते हैं कि मैंने गलती से उसे कानिंग के बारे में बता दिया। तो नोनता उसे कहता है कि तुमने उसे क्या बताया? तो उसे कहता है कि मैंने सिर्फ उसे इतना ही बताया है कि डॉक्टर समा की गर्लफ्रेंड का नाम कानिंग था और वो मर चुकी है। तो वो कहता है कि और वो आगे जाने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा पारिजात को उसके बारे में पता चलेगा।
तो उन्होंने कनौज कहती है कि क्या वो डॉक्टर शर्मा को नहीं बताएगी। तो वो कहता है कि बता देगी तो भी क्या होगा, वो उन पर डिपेंड नहीं रहेगी, वो उससे दूर रहेगी अगर उसे उसके बारे में सच्चाई पता चल गई। तो वो कलौं कहती है कि डॉक्टर शर्मा हम पर गुस्सा नहीं होंगे क्या। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राबुन कोई पूजा कर रहा होता है और वो कहता है कि टाइगर किंग में तुमसे मेरे बेटे के मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। हम पास्ट में देखते हैं उसके कि वो अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा होता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम बाहर मत आना। और वो टाइगर की शिकार करने के लिए टाइगर पर गोली चलाने लगता है। तब तो वो टाइगर किंग होता है, वो टाइगर किंग उस पर हमला कर देता है और वो दोनों, और ये सब देखकर उसका बेटा उसके बाप की यानी प्राबुन की चिंता करने लगता है और उसके पास उन्हें छुड़ाने आता है। तो वो टाइगर किंग बच्चे को अपने मुंह से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से टाइगर के दांत उसके पीठ पर लग जाते हैं। और तो वो टाइगर उसे देखने जाता है तो प्राबुन को लगता है कि वो उसे मार देगा। तो वो प्राबुन उसके पीठ में एक मैजिकल खंजर घोंप देता है, जिसकी वजह से टाइगर जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। प्राबुन अपने बेटे को अपने हाथों में मरता हुआ देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राबुन उस जख्मी जानवर को जो उन्होंने छोड़ा हुआ होता है समा, उन्होंने उसे देख लेता है और वो सोचता है कि अगर इसे मैं हंट करूँगा तो टाइगर किंग ज़रूर ही आएगा और वो उसकी शिकार करने के लिए उस पर गोली चलाने लगता है। गोलियों की आवाज़ से वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। ये सारी आवाज़ें लाहू और उसके लीसा और सब सारे लोग सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने अभी जो जानवर रिलीज़ किया था शायद उस पर किसी ने हमला कर दिया है। तो लाओ कहते हैं कि तुम सब पूजा की तैयारी करो, हमें उसे बुलाना चाहिए, यानी टाइगर किंग को बुलाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर शर्मा भी जंगल से गुजर रहे होते हैं और वो ये सारी आवाज़ें सुन लेता है। हम यहाँ देखते हैं कि प्राबुन उस जानवर का पीछा कर रहा होता है। यहाँ लाओ पूजा करता है जिसकी वजह से चांद रेड मून में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लाल मून यानी रेड मून होने की वजह से डॉक्टर शर्मा टाइगर में बदलने लगते हैं और वो इंसान से टाइगर बन जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि साकित जो रात में पहरा दे रहे होते हैं जंगल में, उन्हें भी वो टाइगर की रोर सुनाई देती है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें ऊंची जगह पर जाकर सो जाना चाहिए। वो फॉरेस्ट ऑफिसर रात में जंगल में पहरा देते हैं। चीफ ये सब आवाज़ें सुन रहता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि हम टाइगर किंग कैसे उस जानवर की रक्षा करता है या फिर खुद जख्मी हो जाता है। थैंक यू।